नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो संस्कृत के बारे में मैं आप सभी को बताऊं कि संस्कृत का कोई मैं विद्वान नहीं हूं, ठीक है। और मैं आपको संस्कृत जो है ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा। आप लोगों का डिमांड था इसलिए मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि मेरा जो सीटेट में है वह संस्कृत में 23 नंबर आया था। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। तो आप लोग भी 20+ कैसे करिएगा वो ट्रिक मैं बताऊँगा। और ट्रिक मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हूँ कि संस्कृत को कभी भी अगर आपको पढ़ने नहीं आता है तो हिंदी में पढ़िए और अपने क्षमता से पढ़िए। कुछ हद तक सही पढ़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा। जैसे कि ये लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि भाषा संदर्भ लिखा है ना, तो भाषा के संदर्भ में अपना मन से लगा लीजिए। में निबंधनात्मक प्रश्न निम्नलिखित में उचित कौन सा होगा, है ना। देखिए, भाषा के संबंध में निबंधनात्मक प्रश्न कौन सा उचित होगा ये बताना है। तो निबंधनात्मक प्रश्न अगर रहे तो साहित्य समझ में सही जाता है, लेकिन यहाँ पे साहित्य नहीं है तो क्या करिएगा। देखिएगा, क्वेश्चन तो आपको पकड़ में आया कि भाषा के एक सेकेंड भाषा के संदर्भ में निबंधनात्मक प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा उचित है। तो इसमें आपका हो जाएगा क्या, विद्यार्थियों को कोई भी प्रश्न करते समय उत्तर को सजा करके एक प्रकरण पर बहुपठन समय, यहाँ पे बहुत एक गलत लिखा हुआ है, बहुपठन समय, है ना, रक्षित करेगा, ये गलत है आपका। यहाँ एतत् संपूर्ण पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम जो होता है वह क्या जाता है बताए, पाठ्यक्रम जो होता है वो आपका गलत जाता है, तो आपका यहाँ उत्तर ये भी गलत हुआ। तो देखिए, पकड़ते ऐसे ही है, विद्यार्थियों को समर्थ के अनुसार मूल्यांकन करने में सहायक होता है। कोई विचार जो होता है ना, विचार अपनी स्वविचार लिखता है, लिखित भाषा को व्यक्त रूप से क्या करता है, अपना व्यक्त करता है, माने अपनी अभिव्यक्ति को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो सबसे बेटर यहाँ पे आपका सी पड़ जा रहा है। यहाँ परीक्षा वाला ऑप्शन को हम नहीं करेंगे, केवल ट्रिक से करेंगे। देखिए, मेरे यहाँ आपको केवल ट्रिक मिलेगा संस्कृत का। मैं सबसे पहली बात बता दूं कि मैं विद्वान नहीं हूं, हमको भी दिक्कत होती है, लेकिन मैं इतना करवा दूंगा कि आपका नैया पार हो जाएगा, है ना। 20+ नंबर आ जाए, उसके बाद फिर से आप लोग संस्कृत सीटेट में निकाल लीजिए, उसके बाद फिर से आप लोग संस्कृत नहीं छूइएगा, है ना। तो ये जो है, जो सेकेंड लैंग्वेज में संस्कृत लिए उनके लिए है, जो संस्कृत के जानकार हैं उनके लिए मेरा वीडियो नहीं है भाई, है ना। जो लोग कमज़ोर है, जिनको नहीं आता, उन्हीं के लिए मेरा वीडियो है। दिव्यांग जो होता है, लेखन कौशल में बताइएगा क्या आवश्यक होगा दिव्यांग के लिए, ठीक है। तो दिव्यांग के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन में। देखिए ध्यान से, सबसे समझिए ट्रिक क्या है कि कहीं भी समीचीना रहे, ये जो वर्ड रहे समीचीन माने होता है कि आप प्रचलित, कहीं भी रहे समीचीन, आपका ऑप्शन में सही मार्क आइएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो दिव्यांग के लिए कभी भी प्रचलित भाषा का प्रयोग करना है, प्रचलित शब्दावली का प्रयोग करना है, ये हमेशा कहता है। दिव्यांग के लिए कैसा चाहिए, तो प्रचलित भाषा का प्रयोग करना, प्रचलित माने समीचीना। सबसे बेटर आपका उत्तर बन रहा है ए पर। सुंदर हस्ताक्षर से नहीं होगा, विचार की मौलिकता से नहीं होगा, प्रतीकात्मक से नहीं होगा, सबसे बेटर समीचीन मारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा निरंतर समग्र मूल्यांकन में किस पर बल देना चाहिए। भाषा के निरंतर समग्र मूल्यांकन में किस पर बल देना चाहिए ये बताना है। देखिए, मैंने आपको बोला शुरुआत में ही कि मैं आपका नैया पार लगा दूंगा संस्कृत में। मैं आपको विद्वान नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपका 20+ नंबर करवा दूंगा। तो देखिए, ट्रिक क्या है, विभिन्न जो होता है सीटेट में वो अधिकांशतः सही जाता है। तो देखिए, विभिन्न रहे तब सही जाएगा, और संदर्भ रहे, है ना, संदर्भ रहे तब सही जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे शुद्ध उच्चारण तो गलत हुआ। उत्तम शब्दावली, परियोजनाकार, सबसे बेटर विभिन्न संदर्भ भाषा प्रयोग, है ना। विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग जो है वह समर्थ के अनुसार करना चाहिए। सबसे बेटर आपका बी पर। कोई दिक्कत किसी को, बस ऐसे ही मैं कराऊंगा। अगर आपको डीपली नॉलेज लेना है भाई, तो आपको किसी विद्वान यूट्यूबर के पास जाना पड़ेगा, केवल सीटेट के संस्कृत में। नहीं तो बाकी तो मैं गर्दा उड़ा दूंगा आपका पेडागोजी। केवल आपको मेरे को संस्कृत में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपका नैया पार करा के छोड़ूंगा।
ठीक है। तो नैया पार करना है, ठीक है, और नहीं तो विद्वान बनना है, तब तो संस्कृत दूसरी जगह आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुभाषिकता, बहुभाषिकता होता है जिसमें बहुत सारी भाषाएं हो। तो क्या होता है बहुभाषिकता को क्या करते हैं? देखिए, बहुभाषिकता कहीं भी रहे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपका हिंदी भी मजबूत कर दूंगा पेडागोजी, है ना। हिंदी में क्या है, बहुभाषिकता अगर पूछता है तो बहुभाषिकता क्या है? संसाधन है, संसाधन है, संसाधन का काम करता है बहुभाषिकता। और देखिए काफ़ी बेटर चीज़ है, कैसे करता है, जैसे कि आप यहाँ हिंदी बोल रहे हैं, ये अंग्रेजी बोल रहा है, ये फ्रेंच बोल रहा है, तो एक दूसरे से सब कोई क्या कर लेता है, सीख लेता है, तो इसी को कहते हैं संसाधन। तो बहुभाषिकता क्या है? तो भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन का काम करती है। कोई दिक्कत किसी को? बहुभाषिकता बाधा नहीं है, प्रमादकारी नहीं है, बहुभाषिकता समस्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे बेटर आपका ये पड़ गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात? चलिए, भाषा सुनिएगा, मजा आएगा मेरे यहाँ, आपको मजा आएगा। ट्रिक से पढ़ना है, सीटेट निकालना है, नौकरी करना है, विद्वान नहीं बनना है, ठीक है। संस्कृत का विद्वान नहीं बनना है, बाकी का तो विद्वान मैं बना के छोड़ूंगा। चलिए, भाषा प्राथमिक रूप से होता है, माने भाषा का जो रूप होता है प्राथमिक रूप कैसा होता है ये बताना है हम। तो भाषा का प्रथम रूप हम लिख के सीखते हैं, गलत बात बोला। भाषा का प्रथम रूप क्या होता है? मौखिक होता है, बोलता है भाई। बच्चा जन्म लेते बोल देता है क्या? सोचने वाली बात है। अगर मेरे यहाँ पढ़िएगा ना तो आपको ट्रिक और लॉजिक के साथ बताऊंगा, समझ रहे हैं ना। आप एक बार लाइक कर दीजिएगा, आप लोग मजा आ जाएगा। क्या भाषा का शुरुआत के व्याकरण से करते हैं? क्या बच्चा का व्याकरण ठीक रहता है? भाषा का प्रयोग संकेतिक होता है, शुरुआती रूप कैसा होता है? संकेत में होता है। कैसे सर बताइए? सर आप बोल दिए संकेतिक होता है, तो कैसे होता है मैं बताता हूँ। एक माँ है, माँ के गोद में जब बच्चा होता है वो बोलता है? नहीं बोलता है। जब उसको भूख लगती है, जब उस बच्चा को भूख लगेगा तो क्या करेगा? रोएगा। तो रोना क्या है? संकेत रूप है, संकेतिक भाषा है। माँ समझ जाती है कि मेरे बेटे को भूख लगा इसलिए रो रहा है या रो रही है, तो संकेतिक है। शुरुआत तो भाई संकेत से होता है। मुंह बिचला बिचला कर रोएगा तो माँ समझ जाएगी इसका पेट दर्द कर रहा है, तो ये सब संकेत है। भाषा का जो प्राथमिक रूप है वो क्या होता है? संकेत होता है। मेरे समझ से आपको समझ में आया होगा। अभी भी अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो आप लाइक करें। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, 7वें चरण में आप लोगों का बहाली होगी, और भगवान करे कि आपका 7वां चरण में आप लोगों को ले लिया जाए और आप लोग भी टीचर बन जाए। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, निकालना पड़ेगा सीटेट, ऐसे ही नहीं। काफ़ी लोग गलती करते हैं, हमारे यहाँ जो भी जुड़े हुए हैं उसमें मैं देखता हूँ, जब मैं पोल डालता हूँ, पोल मैंने क्वेश्चन, जब क्विज डालता हूँ क्वेश्चन, तो उसमें देखते हैं अधिकांश लोग नेगेटिव क्वेश्चन को ही मारते हैं, लोग नेगेटिव ऑप्शन ही मार देते हैं। तो ध्यान दे करके उत्तर दीजिए ताकि गलती ना हो, ये बात पर ध्यान रखिएगा। चलिए, प्राथमिक स्तर पर कथा और कविता माने कहानी और कविता जो होता है, निम्नलिखित में किस पक्ष को सोचने योग्य बनाएगा? किस पक्ष पर सोचता है बताइएगा? कथा कविता जो होता है वह क्या चीज़ सोचेगा? मैंने जितना हमको आए उतना पढ़ लेना जी। जैसे कि प्राथमिक स्तर आया, कथा कविता समझ में आ रहा है, ही नहीं आ रहा है छोड़िए भाई। निम्नलिखित में आ रहा है ना, चिंतयति मैंने किस भाग पर सोचेगा? मैंने कथा कविता से क्या सोचेगा? तो खुद से तो अर्थ लगा लीजिएगा ना, 2-3 वर्ड पकड़ के। अगर खुद से अर्थ लगा लीजिएगा, इतना तो क्षमता आपके पास है। देखिए, विभिन्न, कहिए हम बोले विभिन्न सही होता है, लेकिन विभिन्न लिखा हुआ है, मुख, नाम, ध्यान, उदाहरण, पुनरावृत्ति, यहाँ पे गलत है। अब बहुबार माने अधिक बार पुनरावृत्ति करना, तो ये गलत लिखा, ठीक है। चलिए अब अगले ऑप्शन पर आइए, पकड़ेंगे हम लोग, है ना, इसका नस पकड़ेंगे, कहाँ पे गलती किया है, कहाँ सही किया है, ठीक है। देखिए, तो अगला ऑप्शन है, देखिएगा ध्यान से, कह रहा क्या? विशिष्ट लेखनम कवित और कथा सर्व कथाश्च। देखिए, विशिष्ट लेखन ये गलत लिखा हुआ है, ये विशिष्ट लेखनम है ना। चलिए, उसका वैल्यू ओरिएंटेड माने मूल्य परक होना चाहिए, अभी गलत है आपका। कथा कविता जो होना चाहिए, दोनों
उभयमेपी माने दोनों होता है, माने कथा और कविता दोनों शब्दावली दृष्टि और समृद्ध होगा। माने कथा कविता से क्या होता है, हमारा जो शब्दावली होता है, हमारे पास जो शब्द भंडार है वो समृद्ध होता है। सबसे बेटर आपका 6 का डी पड़ जाएगा। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट। कह रहा है क्या कि भाषा के व्याकरण शिक्षण में किस प्रकार के समीकरण सहायक होता है। पढ़ दिए कि नहीं हम हिंदी में। हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, हम प्रतिज्ञा ले लिए हैं कि हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे। कहिए सर कैसे पढ़ते हैं, तो देखिए पढ़ते कैसे हैं। आपको भी नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत को संस्कृत मत पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, गलती ही पढ़िए, थोड़ा सा सही पढ़िए। भाषा को व्याकरण शिक्षण में, भाषा के व्याकरण शिक्षण में समीकरण सहायक होता है। क्या सहायता करता है समीकरण, बताएं। देखिए व्याकरण शिक्षण अगर कर रहे हैं, अगर भाषा सीख रहे हैं तो उसमें अगर व्याकरण के माध्यम से सीख रहे हैं तो व्याकरण का मतलब ही होता है कि शुद्ध रूप से पढ़ना। ठीक है, तो शुद्धता आपका उत्तर होगा सबसे बेटर, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर ले। क्वेश्चन है कि लेखन परंपरा, देखिए कहीं भी लिखा रहे, हमारा सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन 2 बार 3 बार रिपीट किया है आपके एग्जाम में। लेखन परंपरा निम्नलिखित में कौन सा संबंध होगा, है ना, यही ना लिख रहा है भाई। लेखन परंपरा निम्नलिखित में कौन सा संबंध होगा, तो आपके दादाजी, आपके पापा जी, आपके माँ और आपके दादाजी के दादाजी जब लिखते थे कि मैं, सुनिएगा, जाता हूँ, ऐसे छोड़ देते थे कि विराम चिन्ह देते थे। बताइए जरा, विराम चिन्ह देते थे कि नहीं, कोई भी लिखने के बाद विराम चिन्ह देते थे। तो आपके दादा परदादा माँ बहन जो भी है सभी कोई विराम चिन्ह देता है। ये परंपरा है, विराम चिन्ह देना क्या है, तो लेखन परंपरा है विराम चिन्ह का सम्यक प्रयोग। ये क्या है, देखिए लेखन परंपरा में हमेशा आएगा विराम चिन्ह का सम्यक प्रयोग, क्योंकि परंपरा से चली आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया लेखन परंपरा। किसी को कोई दिक्कत अभी तक नहीं होना चाहिए भाई, मज़ेदार तरीका से मैं बताऊंगा ताकि आपको एक बार मिल जाए। तो अब से याद हो गया ना, लेखन परंपरा कहीं भी रहेगा, क्या मारिएगा, विराम चिन्ह मारिएगा कि नहीं मारिएगा। क्यों मारिएगा, क्योंकि हमारे दादा परदादा मारते थे तो लिखते थे तो विराम चिन्ह देते थे, तो हम भी दे रहे हैं। क्या ये परंपरा हो गई। चलिए ऐसे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए भाषा मूल्यांकन के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। भाषा का मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य बताइए क्या है। तो विद्यार्थियों को संबंधित उपलब्धि का आकलन करना, ही गलत बात बोला। भाषा का मूल्यांकन मतलब ये नहीं है कि उसका उपलब्धि का हम आकलन करेंगे। देखिए भाषा के आकलन हम इसलिए, उसका उद्देश्य है कि हम अगर कहीं भी त्रुटि करते हैं, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, अगर हम कहीं भी त्रुटि करते हैं तो उसका हम निरीक्षण करेंगे और उसका हम सुधार करेंगे, परिष्करण करेंगे, निरीक्षण करेंगे और क्या, परिष्करण करेंगे। मतलब कि उसका निरीक्षण करेंगे त्रुटियों का और उसको क्या करेंगे, सुधार करने का काम करेंगे। तो सबसे बेटर आपका उत्तर बी पड़ जाएगा। समझे ना मेरी बात ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देखिए कितना लॉन्ग क्वेश्चन दिया है, और संस्कृत में दे दे तो आप लोग कहिए सर बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया है। तो डरना नहीं है भाई, सीधी सी बात है। जब तक हम हैं आपको हम नैया पार करा देंगे संस्कृत में, विद्वान नहीं बनाएंगे संस्कृत का। बस आपका नैया पार लग जाए, आपको नौकरी हो जाए, आपकी घर में रोजी रोटी अच्छा से चले, आप लोग मस्त रहे, जहाँ भी रहे नौकरी करे अच्छे से, परिवार चलाए, बात खत्म। ठीक है, विद्वान नहीं बनना है संस्कृत का, नहीं तो विद्वान बनने के चक्कर में पूरा का पूरा गंवा दीजिएगा। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय के लिए कथा श्रवण विधि विद्यार्थी, ठीक है, श्रवण वाचन कौशल के विकास में निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त होगा। देखिए मेरी बात सुनिएगा, सबसे बेटर कौन सा विधि होगा जिसमें वाचन कौशल भी होगा,
जिसमें श्रवण का भी काम होगा, सुनने का भी काम होगा, पढ़ने का भी काम होगा। तो देखिए नाटक करवा दीजिए बच्चा सबसे। नाटक जब करेगा ना बच्चा तो श्रोता के रूप में जो भी बच्चा सुनेगा, है ना, तो नाटक को क्या बोलते हैं? अभिनय और संवाद बोलते हैं मेरे साथियों। याद रखिए, एक इतना हिट जाता है, इससे बच्चा लोग काफ़ी रुचि लेकर के अभिनय और संवाद करते हैं, नाटक करते हैं और इससे अच्छे तरीक़ा से सीखते हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरा का मैं एक और बात बताना चाहूँगा फिर से। अभी रुक जाइए, क्वेश्चन का जवाब नहीं दीजिए आप लोग। सबसे पहली बात कि आप लोग फॉर्म जो है ना, फॉर्म जल्दी से भर लीजिए, क्योंकि साइट लास्ट में बिजी हो जाता है। मेरी बात समझे ना? तो फॉर्म भर लीजिए अच्छे से और कहीं भी गलती नहीं करिएगा। अगर गलती हो जाए 2-3 बार देख लीजिए पहले और उसको सुधार कर लीजिएगा। नहीं तो गलती अगर एक बार हो गया तो नौकरी में आपको परेशानी होगी, नौकरी लेने में आपको परेशानी हो जाएगी। वहाँ पे आपसे घूस मांगना शुरू कर देगा कि तुम्हारा ये गलत है, हम तुम्हारा नहीं करेंगे। तो कभी भी गलती ना करें, आराम से अच्छे से फॉर्म भरवाएं। अगर सीटेट की तैयारी अगर आप मन से कर रहे हैं तो ठीक है, आगे बढ़े। कोई दिक्कत किसी को तो भाई कमेंट में बताना मेरे भाई, हम आपको सहयोग जरूर करेंगे। और अच्छे से देख लीजिएगा, सेकेंड लैंग्वेज में संस्कृत ले लीजिए तो नैया पार हो जाएगा आपका। अंग्रेजी लीजिएगा तो भाई आप अपना समझ लीजिए कि आपका अंग्रेजी क्या है। कितना भी मजबूत होगा, अंग्रेजी बहुत हार्ड होता है। ठीक है, पेडागोजी मजबूत नहीं है तो चलिए। भाषा में उपचारात्मक शिक्षण कौशल का उद्देश्य क्या है? कहिएगा सर आप कैसे पढ़ दे रहे हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये लिखा है भाषा में, अगर ये मैं कहाँ से आप बोले, मैं इसमें तो है नहीं। तो आप लोग इतना बड़ा हो गए हैं, इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई वर्ड दिया रहेगा तो उसको सेंटेंस अच्छा से नहीं बना सकते हैं आप। का, के, की, में लगा करके आप अच्छा से सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। तो लगा लेना है भाई, गलती होगा तो क्या हो गया, कौन देखने आता है? सीधी सी बात है, हमको सीटेट निकालना है। हम गलती ही करके अगर अच्छे से उसको समझ ले रहे हैं तो कोई बोलने वाला होता कौन है? बात समझे ना मेरी बात? तो क्या पढ़ेंगे कि भाषा में उपचारात्मक, लिखा है उपचारात्मक शिक्षण का, कोई का कहाँ से लगा दिए, अपने से लगाइए ना भाई। तो भाषा में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बात समझे? तो मैं तो अपने से पढ़ता हूँ, हम विद्वान नहीं है संस्कृत का, बस आपका नैया पार करा देंगे। देखिए उपचार क्यों होता है भाषा में, उपचार क्यों होता है? तो उपचार का उद्देश्य है कि भाई विद्यार्थी अगर कहीं भी त्रुटि करेगा तो हम उसका निवारण करेंगे निवारण, है ना। कहीं भी उसके ज्ञान में त्रुटि हो रहा है तो उस निदान को क्या करेंगे, सुधारेंगे, परिष्करण करेंगे, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, उपयुक्त सभी मारेंगे, कोई दिक्कत किसी को। भाई मेरे यहाँ आपको प्रॉब्लम होने की संभावना ही नहीं है, एक बात याद रखिए। लेकिन जो लोग संस्कृत के अधिक जानकार है उनको भाई मेरा क्लास ठीक नहीं लगेगा, बात समझे ना। तो वो लोग अपने से तैयारी कर ले, अच्छा रहेगा। चलिए, भाषा सामान्य अवगमन ज्ञान लिखा हुआ है। भाषा सामान्य क्या है, तो अवगमन ज्ञान और मूल्यांकन सर्वाधिक उपयुक्त है, प्रायः कौन सा होगा? देखिए अब भाई पकड़ेंगे कैसे इसको कि क्या क्या बोल दिया, इसमें कुछ अलग टाइप के बोला है। देखिए भाषा के बारे में पूछ रहा है कि किसी का मूल्यांकन सर्वाधिक कौन से विधि से आप करेंगे। कि मान लीजिए यहाँ पे 2 व्यक्ति है और 3 व्यक्ति है, इस तीनों को जानना है कि कौन कैसा भाषा बोल रहा है, तो उसका मूल्यांकन आप कैसे करिएगा? निबंध से करिएगा नहीं, उसको एक लाइन बोलने के लिए कहेंगे। तो एक लाइन बोलने के लिए जब कहेंगे तो उसको कहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कोई दिक्कत? बढ़ जाए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। खत्म हो गया क्या? बस थोड़ा सा और है, 15 पेडागोजी ही कराऊंगा मैं आपको, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से कि सेकेंड लैंग्वेज में चौमस्की साहब का ज़्यादा प्रश्न पूछता है। मेरी बात समझे बात, है ना। तो क्या कह रहा है कि बालक जो है भाषा अधिगम में अपेक्षित क्षमता और पुरस्कार उत्पन्न होता है, या किसने कहा? बोले तो बालक जो होता है जन्मजात
भाषा अर्जन करने की उसके अंदर क्षमता होती है और पुरस्कार उत्पन्न होता है, माने उसके वो पुरस्कृत भी होता है। ठीक है, तो ये बात जो बोला है भाई चोमस्की साहब बोले हैं। मैंने आपको बोला कि अधिकांशतः चोमस्की साहब के बारे में बोलेगा। अगर वाइगोस्की के बारे में बोला होता तो कहीं ना कहीं सामाजिक रहता। ठीक है, पावलो के बारे में बोला रहता, इवान पी पावलो, तो इसमें तो भाई कुत्ते वाली बात है नहीं। जीन पियाजे में संज्ञानात्मक बोलता। चोमस्की के बारे में बोलेगा तो भाषा के बारे में ही बोलेगा। तो ये आपका जो होता है अक्षमता माने क्या, जन्मजात क्षमता होती है, तो नाम चोमस्की साहब जाएगा। ये देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन लिखा है संस्कृत में, और हमको बहुत दिक्कत होती है पढ़ने में, और आप लोगों तो भाई समझ जाइए, जिनको दिक्कत होती है तो होगा ही। चलिए, तो मैं आपको एक ट्रिक बताया क्या, सुनिए मेरी बात। मैंने आपको ट्रिक क्या लिखवाया था, अभी लिखवा नहीं लिखे तो लिख लीजिए, समीचीन। भाई ये समीचीन वर्ड अगर कहीं मिल जाए ऑप्शन में तो हम गर्दा उड़ा देंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा विद्वान हैं। तो ज़्यादा विद्वान है तो हम लोगों की जानकारी भी उतनी है। समीचीन मारेंगे ना भाई, आपको गलती की संभावना 98% सही ऊपर जाने का चांस रहेगा समीचीन से। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्या कह रहा था क्वेश्चन कि कोई बालिका हिंदी भाषा में प्रयोग राजभाषा के माध्यम से क्या करता है, आता है। ठीक है, तो यही होगा समीचीन, सबसे बेटर आप मारिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बाकी इसको छोड़िए, इतना ना लॉन्ग क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहली बात कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि संस्कृत पूरा करवा दीजिए, सब करवा दीजिए। मैं इसलिए रोक के रखा हूँ क्योंकि भाई होता क्या है कि संस्कृत का वीडियो चलता कम है। ठीक है, हमको चलने से मतलब है, तो आप लोग अपने फ्रेंड के पास शेयर नहीं करिएगा तो वीडियो नहीं चलेगा। और जब वीडियो पर व्यू कम आएगा तो मैं संस्कृत क्यों बनाऊंगा, मतलब कि डिमांड कम है। समझे ना मेरी बात। तो डिमांड कम होगा, वीडियो कम चलेगा, तो संस्कृत मैं छोड़ दूंगा, नहीं करा पाऊंगा। तो शेयर करिए, तो कहीं अगर चला ठीक से तो उससे आप लोगों को मैं कुछ न कुछ आप लोगों का करा के भेज दूंगा। ऐसे दूसरा वीडियो है, दूसरा वीडियो से 2 वीडियो होगा, 2 वीडियो को फिर से देखें, दोबारा देखें, देखिए कितना मज़ा है। आप कुछ न कुछ सीखे होइएगा इसमें कि कैसे करना है वहाँ पे, कि दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो गद्यांश का भी मैं तरीका बता दूंगा आपको एक दिन। कितने लोगों का कमेंट आ रहा सर गद्यांश के बारे में बताइए, तो मैं एक दिन गद्यांश का तरीका बताऊंगा जो आप कहिएगा कि भाई मज़ा आ गया। तो भाई ज़्यादा की बात नहीं है, बस कुछ कर लिए ना, पकड़ने का तरीका जान गए कि ऐसे पढ़ना है, बात खत्म। बाकी तो संस्कृत पेडागोजी क्या है, संस्कृत पेडागोजी आपका हिंदी पेडागोजी है। अगर हिंदी पेडागोजी मजबूत है तो संस्कृत मजबूत है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य के अनुसार, अब ये के कहाँ से लगाया, तो खुद से लगाया भाई, मैं अपने से लगाया हूँ। तो निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य के अनुसार भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। पहले देख लीजिएगा, न लगा दे तो नेगेटिव क्वेश्चन। तो भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक कौन सा नहीं है ये बताना है। देखिए, भाषा शिक्षण के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है, तो यहाँ करा कि अभ्यासांतर वाचन श्रवण सुनने वाली बात तो होती है। जीवन के विविध आवश्यकता के में परिपूर्ण है भाषा शिक्षण। जीवन के लिए विविध दशा का ज्ञान भी दिलाता है भाषा शिक्षण। लेकिन भाषा बोध अध्ययन, देखिएगा सर मैं आपको ट्रिक बताऊं, बोध शब्द जो होता है ना वह पॉजिटिव वर्ड होता है, संस्कृत के लिए हमेशा सही जाता है। तो कहिएगा सर आप कहें कि बोध सही जाता है, तो यहाँ तो नेगेटिव क्वेश्चन था, तो आप सही कैसे कर दिए। तो भाषा बोध का कभी भी, भाषा का हम लोग अध्ययन बैठ कर नहीं करते हैं। भाषा का कभी भी, सुन लीजिए, अध्ययन नहीं करते हैं। याद रहेगा आपको, हो जाएगा ना, दिक्कत नहीं ना है। अब भाषा का कभी भी अध्ययन नहीं किया जाता है। भाषा हम बोलते हैं, सुनते हैं, उसी से सीख लेते हैं।
ठीक है, तो आपका उत्तर डी पड़ जाएगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि गद्यांश पदांश का मैं एक ही वीडियो डालूंगा, कभी अगर हमको मौका मिले, मन अगर ठीक रहे तो एक ही वीडियो डालूंगा, उसमें आपको समझा दूंगा कि कैसे आप गद्यांश पदांश को करेंगे कि जिससे कि आपका अच्छा नंबर आए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरे साथियों, जितना हो सका है मैं संस्कृत करा दिया हूँ, 2 वीडियो जारी किया हूँ। दोनों वीडियो को आप 2 बार देखें तब पकड़ में आएगा कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। वैसे ही आप पढ़ लीजिएगा तो आपका नैया पार हो जाएगा। आपका सीटेट निकालने से मतलब है। बस फिर से अगर मिलेंगे तो संस्कृत लेकर के आएंगे। और 6 to 8 का सुन लीजिए, 6 to 8 का CDP मैं करा रहा हूँ। तो 1 to 5 का आप तैयारी कर रहे हैं तो 6 to 8 का आप CDP जरूर करें। अगर आप नहीं करके जाते हैं तो फेंक आ जाइएगा आपकी बार एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो चले, और जब वीडियो चले तभी मैं आपको सपोर्ट करूँगा और भी आगे आपको ले जाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।